कैसे हो आप लोग? एक्चुअली आई एम रियली सॉरी कि बहुत लेट हो गया ये वीडियो शूट करने में, क्योंकि मैं चाह रहा था कि थोड़ा पहले आई वीडियो। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हर चीज़ तो मैंने बाईजूस के बारे में बता ही दिया। सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यू, सबका लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो। लेकिन ये वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि बाईजूस का इंटरव्यू होता है, ठीक है, इंटरव्यू में डेमो लिया जाएगा, ठीक है, लेकिन डेमो में क्वेश्चंस, डेमो के बाद क्या पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चंस आंसर राउंड होते हैं ना, उसमें क्या पूछा जाएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है। मेरे कुछ कलीग्स हैं यहाँ पर जो इंटरव्यू पैनल में हैं, तो उनके जो पैरामीटर्स होते हैं सिलेक्शन के, जो क्वेश्चंस वो पूछते हैं, क्या कहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं, वो मुझे थोड़ा पता है, आइडिया है इस बारे में मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ डायरेक्टली, ठीक है। सारे पैरामीटर्स तो मैं आपको नहीं बताऊँगा, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके अच्छे से आइडिया दे सकूँ कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्या उनका जो लेवल होता है, वो लेवल क्या होता है पूछने का, किस लेवल की तैयारी वो कर सकें अपने सिलेक्शन को करने के लिए, करवाने के लिए, राइट। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जो अच्छे खासे मतलब नॉलेजेबल होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, सब कुछ ठीक होता है उनका, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो शायद उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया उसके लिए, और वो उसके आंसर नहीं दे पाते, जिस वजह से सिर्फ उनका रिजेक्शन हो जाता है, सिर्फ इस वजह से। मैं नहीं चाहता कि जो जेन्युइन टीचर हैं, मैं इतना चाहता हूँ कि जो जेन्युइन टीचर अच्छा पढ़ाते हैं वो, तो मैं चाहता हूँ कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, वो अच्छे से एक्सप्लोर कर सके अपने नॉलेज को अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाया जाए, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किया है जो मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में मुझसे जो पूछा गया था, और मैंने लास्ट में मैं कुछ और भी बताऊंगा, कुछ टॉपिक्स हैं मेरे पास जो उस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ ध्यान से समझ में आ सके। थोड़ा सा टाइम लूँगा मैं आपका, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं फिज़िक्स के लिए आया था, तो ऐसा नहीं कि मैं फिज़िक्स के ही क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, ऐसा नहीं है। मुझसे केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस थे, मुझसे बायो के भी और फिज़िक्स के भी क्वेश्चंस थे। तो 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन। हाँ, नो डाउट कि फिज़िक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए मुझसे, केमिस्ट्री बायो के बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, राइट। अब सर वो क्या क्या क्वेश्चंस थे, चलिए मैं आपको इसमें से देख देख के बता दूं कि मैं लिख के लाया, बहुत याद कर करके, सारे क्वेश्चंस तो नहीं है, बट मोस्टली जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए मैंने याद करके इसमें लिख लिया है, ठीक है। जो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन था और उसमें वो ये था कि मेटल नॉन मेटल के बीच बेसिक डिफरेंस बताना था। अब ये तो कोई भी 8th क्लास का स्टूडेंट भी जानता है, और जो टीचर्स थोड़ा सा पढ़ा रहे होते हैं तो बता सकते हैं। तो मेटल नॉन मेटल के बीच बेसिक डिफरेंस फिजिकल केमिकल किसी का भी आप बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा बायोलॉजी केमिस्ट्री सब मैं एक्चुअली पढ़ा चुका था, डेली लाइफ का शेड्यूल था मेरा ये, तो मेरे बच्चे ज़्यादा जानते होंगे जिनको मैं पढ़ाया है। तो मैं आंसर दे दिया, ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर दिया, 99% मैंने आंसर दिया था, ठीक है। एक आध क्वेश्चन मेरे भी छूट गए थे, बट नो डाउट जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो सीधा बोल दो, सर आई डोंट नो, आई प्रिपेयर इट आफ्टर द इंटरव्यू, ठीक है, या लेटर आप बता दो उनको। अच्छा, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पूछा गया हमसे कि रोस्टिंग कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है। अब ये रोस्टिंग कैल्सिनेशन मेटल नॉन मेटल क्लास 10th का 3rd चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, 3rd चैप्टर का है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। अब आंसर मैं नहीं बताऊँगा अभी, पर प्रिपेयर कर लेना आप उसके लिए। उसके बाद क्वेश्चन था कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन था मेरे पास जैसे कि माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंस क्या है ना। जैसे नर्वस टिश्यू कौन से सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। जैसे ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, मतलब सिंपल क्वेश्चंस बायोलॉजी के, कोई ज़्यादा हार्ड एंड टफ नहीं, सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे जो सब बता सके, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वाकई, जो मतलब अभी टीचिंग फील्ड में है जो अभी, ठीक है। तो ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे, ठीक है। सेल क्या होता है ऐसे पूछ लेंगे, सेल की डिस्कवरी किसने की, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ रिप्रोडक्शन के थे कि जैसे मेल रिप्रोडक्ट सिस्टम के पार्ट्स कितने हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। केमिस्ट्री के एक आध और क्वेश्चन है अभी। केमिस्ट्री के क्वेश्चन जैसे एक फिजिकल केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। उसके बाद जैसे केमिकल रिएक्शंस को इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, कोई 2 तरीके बताओ आप, तो ये भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। उसके बाद फिजिक्स के क्वेश्चंस। अब फिजिक्स के क्वेश्चंस तो मुझे ऐसे भी याद है, मैं आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस ऐसे बिना देखे बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये था, अब ये नहीं कह सकता कि सबसे पहला था ये क्वेश्चन, एक्चुअली मतलब मिक्सअप था, तो मैंने एक सीक्वेंस में लिख लिया है। जैसे सबसे पहले ना मोशन चैप्टर से आई थिंक क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन था ये जो मुझे याद है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन। उसके बाद ये कि एक्सेलरेशन स्केलर है कि वेक्टर है। देखो क्वेश्चंस देखो आप, मतलब लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हैं वो। उसमें एक क्वेश्चन था कि अगर डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको डिफरेंट हाइट पे रखा गया है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सबका सेम होगा अलग अलग होगा।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट, उसका एक्सेलेरेशन होगा यानी जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट यानी क्वेश्चंस थे। लाइक जैसे एक क्वेश्चन था कि जैसे वर्क की SI यूनिट क्या है, ठीक है, स्केलर वेक्टर में डिफरेंस क्या है, लाइक है ना, डिफरेंट जैसे एक क्वेश्चन था कि डेल्टा और डेल में क्या डिफरेंस है। जैसे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिखते हैं ना स्पीड के लिए, वेलोसिटी के लिए, ऐसी डेल एस बाई डेल टी मतलब डी एस बाई डी टी भी लिखते हैं। तो डेल्टा और डेल में यानी डी एस और डेल्टा एस में क्या फ़र्क है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस है ना, क्या नाम है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो थे वो फिजिक्स के क्वेश्चंस थे, मतलब जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे वो बार बार खास करके पूछे जा रहे थे ग्रेविटेशन से और मोशन से भी। अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे बताता हूँ जो वाकई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस मेनली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक्स क्या क्या हैं। जैसे मोशन के अंदर अगर मैं बात करूँ टॉपिक्स के, तो आप इस चीज़ को चाहो तो नोट डाउन करो, लिख भी लो कि डिस्टेंट डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से क्वेश्चन होते हैं, है ना, सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन अगर चैप्टर है तो उसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर वर्क पर एनर्जी है तो एनर्जी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एनर्जी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, वर्क है तो वर्क में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। और मेनली जो है आपसे मतलब ग्रेविटेशंस के क्वेश्चंस भी होंगे काफ़ी। ठीक है, उसके बाद मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट से, मतलब आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि आप 11th क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट्स को, स्केलर वेक्टर है ना, थोड़ा सा इनको टच करके ही आओ। मतलब इनको थोड़ा सा मतलब 11th को टच कर लो, इतना पढ़ो, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो। इन सारे टॉपिक्स जो मैंने बताया आपको वो थोड़ा सा 11th को टच कर जाए। मतलब 10th क्लास इज़ नॉट सफिशिएंट, थोड़ा सा 11th के कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखने पड़ेंगे जिससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे हो सकते हैं आपके फिज़िक्स के ख़ास करके। तो आई थिंक, आई होप कि मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश की और आपको समझ में आया होगा, चीज़ें थोड़ी हल्की हो गई होगी। ठीक है, माइंड थोड़ा सा फ्री हो गया होगा। एंड आई होप यू शुड बी कॉन्फिडेंट, आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो। अगर हमारे चैनल पर नए हो, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।